समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी एक शादी समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पार्टी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी अब समय से निभानी होगी, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सपा ने अपनी सूची जारी कर दी है। 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसके बाद अन्य दलों में खलबली भी मच गई है। वहीं शादी समारोह में सभी लोगों से मुलाकात करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं पूरी इस खबर के जरिए। और परिजनों से भी मुलाकात की है। शादी के गांव करैल थाना क्षेत्र के गांव गोनैया पहुंचे। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें घोषित की हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं, वो आपने हाँ नहीं गठबंधन, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज़ छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। अध्यक्ष जी, आप कहां से लड़ेंगे? वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। अध्यक्ष जी, आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? आपका नाम नहीं है उसमें। आपका नाम नहीं है, आप लड़ने का ऐलान होगा। आने वाले समय में वो भी पता लग जाए। चाचा का भी टिकट बंटवारे में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फर्रुखाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। आज हम गरीबी है, इस्तीफा दे दिया है तो अच्छी बात है। जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो गरीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी, कई तरीके के समाजवादी पार्टी पे उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। उनका कहना है कि परिवार में ही अभी सुलह नहीं है। लगातार अधिवक्ता और ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं
कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएं। इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई। कानून व्यवस्था जीरो है। जो लोग नारा देते हैं जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए, महिलाएं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनके साथ सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें जीएसटी कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुंच जाओगे, इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अस्पताल चले जाओगे, दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने थाली और वो क्या क्या बजाया था। क्या आपकी अगली लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम होगा? आप चश्मा उतार के देखोगे तो वो भी आ जाएंगे नाम में। आ जाएंगे। बैक्सपेट के मंत्री जी ने कहा है कि डिम्पल जी इस बार जमानत नहीं बचा पाएंगी मैनपुरी से। नहीं, आपकी लिस्ट में नाम होगा कि नहीं? लोकसभा वाली नजर में तो बताओ।